साइबर फ्रॉडस्टर निकाल लेते हैं, तो उस आदमी की जो जोड़ी हुई सारी राशि होती है, मेहनत की कमाई हुई राशि, वो सारी जो है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको हमारे सभी धर्मों में जो है इसके बारे में ही बताया गया है कि ये जो है हराम की कमाई है, ये जो है अपराध का पैसा है ये। इसका जो व्यक्ति प्रयोग करेगा वो समाज में किसी भी धर्म में उसके लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। तो मैं सभी जो बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे हैं उन सबसे भी कहूँगा कि वो अपने बच्चों को भी, अपने आस पड़ोस में सभी लोगों के बच्चों को इस बात की शिक्षा दें। इसका रास्ता सीधा जेल में जाकर जो है खत्म होता है, और इसके अलावा कोई और उनके पास बचने का चारा नहीं है। केवल एक तरीका है बचने का, वो ये है कि खुद से साइबर अपराधी जो पूर्व में इस प्रकार के अपराध में शामिल रहा हो, वो खुद से आकर के सामने ये कह दे कि जी मैं किसी के कहने से, किसी के बहकावे में इस अपराध की दुनिया में चला गया था और अब मैं जो है इस अपराध को पूरी तरह से छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके साथ हमारी जो पुलिस है वो उसको एक साइबर योद्धा के रूप में उनको प्रयोग करेगी, ताकि वो और जो साइबर अपराधी हैं उनकी सूचना हमें दें, और इस प्रकार के युवक कैसे उनको दोबारा मुख्य धारा में उनकी शिक्षा का, उनकी रोजगार का और समाज में कैसे वो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे वो हमारी जिला पुलिस, जिला प्रशासन उनके साथ बातचीत करके, उनके परिवार के साथ बातचीत करके उनकी काउंसलिंग करवानी है, या उनको किसी प्रकार की सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी जो स्कीम है, सभी योजनाएं हैं, उनके साथ हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं, उसका कार्य भी जो है हमारी टीम द्वारा किया जाएगा और ऑलरेडी इसमें किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 31 अक्टूबर को जो है हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती के अवसर को जो है हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दोनों विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम लोग कैसे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए योगदान दे सकते हैं। उसमें हम लोग देखें हमारे आस पड़ोस में जो भी असामाजिक तत्व है, जो भी हमारे समाज में किसी भी प्रकार से जो है सामाजिक भाईचारे को, कानून व्यवस्था को, अपराध को, इन सभी विषयों में जो है वो नकारात्मक भूमिका अदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सूचना हम लोग पुलिस प्रशासन को और अन्य सभी अधिकारियों को, जिनके साथ हम लोग लगातार संवाद हम लोगों का होता है, हम उनसे मिलते हैं, विशेषकर पुलिस विभाग, उनको हम लोग अगर देते हैं उनकी सूचना, तो हम लोग ऐसे लोगों को हमारे समाज में, हमारे ज़िले में उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कर सकते हैं। और कम से कम हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे गांव में, हमारे थाना क्षेत्र में या हमारे ज़िले में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के लिए जो है कोई जगह ना रहे। उन लोगों को पकड़वाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और उनका डटकर सामना करना भी हम सबका जो है परम कर्तव्य है। और मैं देखता हूं कि आमतौर पर जो लोग हमारे से कार्यालय में मिलने आते भी हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, जिनके लिए जो है हमारे ज़िले का नाम बहुत खराब और बहुत ही नकारात्मक विषयों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पूर्व में गौकशी की समस्या बहुत ज़्यादा स्तर पर थी, अभी भी कई बार जो है कुछ अपराधी इसमें शामिल हैं जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जाती है। उसके साथ साथ दो विषय मैंने आपको बताए, एक नशे की जो समस्या है वो है, और तीसरा जो साइबर अपराध जो धीरे धीरे यहाँ पर इस ज़िले में जो है हमने देखा है कि एक साइबर हॉटस्पॉट पूरा बन गया, और जो नए लड़के हैं विशेषकर 18 से 26 साल की जिनकी आयु होती है, वो आमतौर पर इस साइबर अपराध के जो दुनिया है, साइबर अपराध का जो ये पूरा अलग अलग स्तर पर जो अपराधी काम करते हैं, उनके साथ आसानी से बहकावे में आकर जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के सभी जो नकारात्मक विषय हैं, नकारात्मक जो ये लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, भाग लें, और
इस प्रकार के कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी होता है कि जो पुलिस और आमजन है, या जो हमारा प्रशासन और आमजन है, उनके बीच में जो है लगातार सीधे संवाद होता रहे, ताकि जो कहीं पर भी किसी प्रकार का जो है विश्वास की कमी ना हो। तो यह देखने में आया है कई बार कि आप लोग जो सूचना देते हैं उसमें कभी कभी थाना स्तर पर उतनी तेजी से त्वरित कार्रवाई नहीं होती जितनी अपेक्षा होती है। इसके लिए हमने जो है हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं, जिन पर आप डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर अपराधियों की या जो नशे की जो सप्लाई करते हैं, जो तस्कर हैं, उनकी सूचना दे सकते हैं। उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को हम लोग साइबर योद्धा की जो है उनको हमने उपाधि, उनको हमने जो है सम्मान ये दिया हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि साइबर अपराध में जो पैसा है वो किसी की मेहनत की कमाई का पैसा हो, मेहनत की कमाई का पैसा है और अकाउंट में उसके पैसा वो रखा हुआ है। हम लोगों के साथ भी जब हम देखते हैं आमतौर पर किसी के साथ अगर इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी या साइबर अपराध किसी के भी साथ होता है और उसकी मेहनत की कमाई का पैसा जो उसके अकाउंट में होता है, चाहे वो सैलरी का हो उसके या किसी उसके व्यवसाय का पैसा हो, जब वो साइबर फ्रॉडस्टर निकाल लेते हैं तो उस आदमी की जो जोड़ी हुई सारी राशि होती है, मेहनत की कमाई हुई राशि, वो सारी जो है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको हमारे सभी धर्मों में जो है इसके बारे में ही बताया गया है कि ये जो है हराम की कमाई है, ये जो है अपराध का पैसा है, ये इसका जो व्यक्ति प्रयोग करेगा वो समाज में किसी भी धर्म में उसके लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। तो मैं सभी जो बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे हैं उन सबसे भी कहूँगा कि वो अपने बच्चों को भी, अपने आस पड़ोस में सभी लोगों के बच्चों को इस बात की शिक्षा दें कि ये अगर आप किसी की मेहनत की कमाई का पैसा इस प्रकार से धोखाधड़ी से गायब करोगे तो आपके साथ जो है पुलिस तो कानूनी कार्रवाई करेगी करेगी, लेकिन आप अपने समाज में भी, अपने धर्म में भी, कहीं पर भी जो है आप किसी के सामने भी जाकर के खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि आपने इस प्रकार का काम किया है। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारे सामने राष्ट्रीय एकता दिवस आ रहा है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, उसमें हम सभी प्रण लें कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। तो कुछ विषय उसमें से मैंने आपको बताए। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा विषय है हमारा शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा का अभाव ही हमें जो है इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। तो मैं ये भी आप सबसे कहूँगा, अपने आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको जो है स्कूल में आप अवश्य भेजें और स्कूल में जो व्यवस्था है उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भाग लें। देखें कि वहाँ पर जो है जो टीचर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, वो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई कमी है तो आप अधिकारियों के संज्ञान में लेकर के आएँ, ताकि जो हमारे ज़िले के बच्चे जब पढ़ेंगे तभी जो उनको नौकरी के अवसर हैं, और जब वो आगे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हायर एजुकेशन में जाएंगे या सरकारी नौकरियों की तैयारी करेंगे, तभी जो है उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में और उनके समाज के जीवन में जो है सुधार आ सकता है। तो शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चे जो हैं उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक तरीके से हम लोग उसका प्रयोग कर सकें और उनको एक बेहतर जिम्मेदार नागरिक बनने में जो है हम लोग अपना योगदान दे सकें। ये देखने में आया है कि अक्सर विशेषकर जो स्कूल में लड़कियां हैं, बच्चियां जो हैं, उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो और भी जो है लड़कों के मुकाबले कई गाँव में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हैं। तो आप लोग ये भी देखें कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी बच्ची या छोटा बच्चा स्कूल अगर जाना बंद कर रहा है तो उसका क्या कारण है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई सामाजिक बुराई, उसमें कोई ना कोई इस प्रकार की समस्या सामने रहेगी, जिसका निदान करने के लिए आप लोग भी जो है आगे आ सकते हैं। अगर आप लोग स्वयं उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रशासन के संज्ञान में लेकर के आएँ, ताकि जो ड्रॉप आउट रेट है उसको हम बिल्कुल कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूली शिक्षा 12वीं कक्षा तक की प्राप्त करें और अपने जीवन की और अपने आने वाले करियर की कैसे उसको वो जो है एक शेप दे सकते हैं। उनका किस चीज़ में रुझान है, किस चीज़ में उनका जो है ज़्यादा
कौशल है उनको, उस दिशा में आगे बढ़कर वो जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के बाद गांव फलेंडी और उसके आसपास के जितने भी गांव के लोग, बुजुर्ग, जवान यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ से एक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के साथ साथ दो मैसेज और अवश्य लेकर के जाएंगे। एक तो कि हमें जो है अपने जिले को साइबर अपराध और नशे से जो है मुक्त करना है, अपने गांव को, अपने जिले को, और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमें लोगों को लगातार मिलकर के सभी को काम करना है, ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य जो है उसको बनाने में हम लोग अपने अपने स्तर पर जो जो हमसे हो सकता है उसका योगदान हम लोग दे सकें। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सब लोग यहाँ पर आए और पूरी इत्मीनान से आपने बात समझी है ये, और अभी हम लोग ये कार्यक्रम लंबा चलेगा। इस दौरान भी इन विषयों से जुड़ी हुई अगर कोई बात है तो आप लोग आकर के माइक पे ही बता सकते हैं, या डायरेक्टली आकर के मुझे या हमारे साथ जो अन्य अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मामला ला सकते हैं। और मैं ये सरपंच जो यहाँ के मौजूद हैं या जो मौजूद लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, और जो इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ हैं, उनको साथ लेकर के लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, ताकि बच्चों का हौसला जो है वो बना रहे और वो पढ़ाई करके, शिक्षा हासिल करके इस गांव का, आसपास के जहाँ भी जिस गांव के रहने वाले हैं उनका भी नाम रोशन करें और दूसरे युवाओं के लिए जो है वो एक मिसाल कायम कर सकें। तो अब हम जो है एक बार साइबर अपराध के विरुद्ध सभी